गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो, एक फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैंने जो फर्स्ट फ्लाइट का आपका पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसका मैंने फर्स्ट वीडियो में समरी दिया, बाइलिंगुअल दिया, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, और कुछ चीज़ें जो एक्टिविटीज़ थी स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में होता है उसको भी मैंने बताया था। दूसरा वीडियो कल मैंने डाला था ए लेटर टू गॉड का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में कर दिया है, उसे आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट से ही पहली पोयम लेते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता धूल कण, स्नो मीन्स बर्फ के कण। क्लियर? दिस पोयम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन poet and writer. In this poem, the poet has taken the theme that one thing, 1.1 particle of nature of your atmosphere can disturb your calm of mind, and one article of nature of atmosphere where you live can give an opportunity to enjoy your part of day, your that moment. इस कविता में कवि ने बताया किस तरह से छोटे छोटे तत्व, छोटी छोटी चीज़ें हमारे मना स्थिति को, मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब कर देते हैं, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे मानसिक संतुलन को अच्छा कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। वही में एक छोटी सी पोयम उन्होंने लिखी है, इसे पढ़ते हैं। इसके बारे में जितनी भी और भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये है द वे ए क्रो सूक डाउन, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे, जिस तरीके से, ए क्रो एक कौवा, सूक मीन्स हिलाकर, सूक डाउन मीन्स हिलाकर गिरा देता है, ऑन मी मुझ पर, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स होता है मंदार का पेड़, कुछ पुस्तकों में धतूरे का पेड़ भी दिया है, जो भी हो आप समझ लीजिएगा इसको। करें जिस तरीके से एक कौवा बर्फ के टुकड़े मुझ पर हिलाकर गिरा देता है, कहाँ से? हेमलॉक ट्री से, मंदार के पेड़ से। जिस तरह से एक कौवा मंदार के पेड़ से हिला करके बर्फ के टुकड़े मुझ पर गिरा देता है। हैज़ गिवन, क्या है? हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उसने मेरे हृदय को, मेरे मन को चेंज प्रदान किया है, परिवर्तन प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? परिवर्तन प्रदान किया है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्से को बचा लिया है, आफ्टर डे, उस दिन के कुछ हिस्से को, एक दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया है। आई हैड रूड, जिन्हें मैं बर्बाद करने वाला था, वेस्ट करने वाला था, नष्ट करने वाला था। वंस अगेन आई एक्सप्लेन दिस पोयम। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरह से एक कौवा हेमलॉक ट्री से, धतूरे या मंदार के पेड़ से बर्फ के टुकड़े मुझ पर हिलाकर गिरा देता है, बर्फ के टुकड़े मुझ पर हिलाकर गिरा देता है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय और मेरे मन को, मेरे स्वभाव को चेंज कर दिया है। एंड सेव्ड, और बचा लिया है, सम पार्ट ऑफ ए डे, एक दिन के कुछ हिस्सों को बचा लिया है। आई हैड रूड, जिन्हें मैं वेस्ट करने जा रहा था। रूड मीन्स वेस्ट करना, नष्ट करना, जो मतलब दिन के कुछ हिस्से को उसने, ये जो स्थिति आई थी, एक कौवा हेमलॉक ट्री से बर्फ के टुकड़े, कुछ बर्फ के कण मुझ पर गिरा देता है, उससे पूरा मेरा मूड बदल जाता है, मेरी मना स्थिति बदल जाती है, मेरे हृदय की सोच बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और एक दिन के कुछ हिस्से को बचा लेता है, उस हिस्से को बचा लेता है। आई हैड रूड, जिसे मैं वेस्ट करने जा रहा था, जिसे मैं नष्ट करने जा रहा था। तो ये थी छोटी सी पोयम। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी मीनिंग बताऊंगा। बहुत आसान सी पोयम है। आगे देखते हैं इस पोयम के बारे में और भी क्या चीज़ें हैं।
जो यूपी बोर्ड के बच्चे देख रहे होंगे उनसे बता दूं, आप लोग ये चीज़ें आप में ना मिले तो परेशान मत होइएगा, ठीक है भैया, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड की बुक को मैंने अपलोड किया है। हेमलॉक देखिए, हेमलॉक का मतलब है ए पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला पौधा विथ स्मॉल वाइट फ्लावर, जिसमें छोटे सफ़ेद फूल होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मंदार का फूल बड़ा होता है और धतूरे का फूल बड़ा होता है और मंदार का फूल छोटा होता है, मदार जिसको गांव में बोलते हैं। रूट का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब है पछतावे में। यही कह रहा था ना, सेव सम पार्ट ऑफ डे आई है रूट, मेरे जो कुछ दिन के हिस्से बेकार थे, पछतावे में थे, उसे बचा लिया है। तो रूट का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, जो पछतावे में थे, उलझन में थे। क्लियर, आगे चीज़ें देखते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोयम, इस पोयम के बारे में कह रहा है सोचना है। दिस पोयम प्रेजेंट्स ए मोमेंट, ये कविता एक पल को प्रस्तुत करता है, दैट सीम सिंपल, जो सिंपल साधारण प्रतीत होता है, बट हैज़ लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका बड़ा महान, बहुत बड़ा एक विशाल महत्व है। कंपेयर दिस अदर कोटेशन विथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अन्य कोटेशन से तुलना कीजिए। ऑलवेज ऑलवेज, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा, ये ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा हमेशा एक बड़ा महत्व, ए लिटिल थिंग टचेज ए लार्जर थिंग्स, एक छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों को छूती हैं। व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड। तो व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो इज a particle of snow. What does the poet say has change of his mood? As that way the crow shook down dust of snow on him, it changed his mood. How has the poet's mood changed? The poet's mood has changed because in the beginning he was in the regret condition, but now as the particle of snow fell upon him, his mood totally changed. He felt something happiness, delighted. How does Frost present nature in this poem? कवि ने इसमें प्रकृति को कैसे प्रस्तुत किया है? नेचर का एन कैपिटल होता है, जब भी नेचर मीन्स प्रकृति होता है तो नेचर का एन कैपिटल होता है। हाँ भाई, मिस्टेक हुआ होगा। कवि ने प्रकृति को इसमें कैसे प्रस्तुत किया? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक दिस आंसर, इन क्वेश्चन से ये आंसर सोचने में ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। कह रहा है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोयम, इस कविता में जिस पक्षी का, बर्ड्स का नाम लिया गया है वो है क्या? तो दैट इज क्रो। डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोयम? क्या आप सोचते हैं एक कौवा हमेशा कविताओं में मेंशन होता है? इट्स नॉट श्योर, इट्स नॉट सर्टेन, ये आवश्यक नहीं है। व्हाट इमेज वन कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्रो, जब कौवे के बारे में आप सोचते हैं तो क्या इमेज आती है? तो व्हेन वी थिंक ऑफ अबाउट क्रो, इमेज ऑफ द बर्ड्स क्रो comes our mind that it come in on our roofs for some eating materials. आगे है अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? ए काइंड ऑफ पॉइजनस ट्री, एक प्रकार का जहरीला पौधा है। व्हाट डज द पोइट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल, मोर ब्यूटीफुल ट्री आर ओक आर पाइन, इसमें मोर ब्यूटीफुल ट्री के लिए किस शब्द को यूज करता है? हेमलॉक ट्री को यूज करता है। क्लियर, आगे देखते हैं। व्हाट डज द क्रो हेमलॉक रिप्रेजेंट? क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सारो, तो क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट जॉय। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक अप हेमलॉक स्टैंड फॉर? द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर चेंजनेस, वो परिवर्तन का प्रतीक है। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस और होपलेस, क्या कभी ऐसा दौर रहा है जब आपने निराशा और
निराशा महसूस किया हो? यस, इट्स ऑफन हैपन इन आवर लाइफ्स। हैव यू एक्सपीरियंस ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? क्या उस दिन कोई दिन आपने ऐसा सिमिलर मोमेंट, ऐसा सामान्य पल देखा है जिसने आपको का मूड चेंज किया हो? यस, ऑफन वी हैव सीन मच ऑफ मोमेंट दैट ऑफन चेंज अवर मूड, समटाइम्स joy to sorrow and sometimes sorrow to joy. That is the poem we have studied. Clear? तो ये था, हमने इस पोयम की का एक्सप्लेनेशन देखा और इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई थी वो भी देखा। इसका सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको दूंगा और यूपी बोर्ड में इसके पैसेज आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, वो भी मैं दूंगा। अभी जो प्रोज का मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसका भी मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस और शार्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जरूर दूंगा। बस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माय चैनल। आई विल सपोर्ट टिल बिफोर योर एग्जामिनेशन। आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल का सपोर्ट करिए, मैं आपके एग्जामिनेशन तक, परीक्षा तक सपोर्ट करता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसे लगा, तथा ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मेरी पहुंच और लोगों तक हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।